इस कार्यक्रम के पुण्यार्चक हैं गुणायतन परिवार। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। आज का दिन आत्म समीक्षा का दिन है। 10 दिन हमने धर्म को सुना, समझा, आराधना की, खूब मंथन भी किया। लेकिन आज हमें अपना पुनरीक्षण करना है, अंतरावलोकन करके देखना है कि 10 दिन के बाद आज मेरी मनस्थिति क्या है। कल क्षमावानी होगी। 10 लक्षण के बाद एक दिन का अंतराल करके क्षमावानी की जाती है। ओम। एक दिन के बाद ये अंतराल रखा जाता है। क्यों? इसलिए कि इस एक दिन में हम थोड़ा अपने भीतर उतर करके देख ले कि इस पूरे साल में मेरी किससे किससे कटुता थी, किससे कलुषता थी, किससे द्वेष था और किसके प्रति वैमनस्य का भाव था। उनको चिन्हित करो और सबसे पहले उनसे क्षमा मांगने का भाव करो। सबको आज एक लिस्ट बनानी चाहिए। लोगों ने तो मैसेज तो कल रात से ही चालू कर दी और ये सारे मैसेज किनको भेजे आपने? अपने अपने मित्रों को। अरे मित्रों से क्षमा तो सब मांग लेते हैं, क्षमा तो उनसे मांगो जिनसे तुम्हारी शत्रुता है। शत्रुता को मिटाने का भाव, कटुता को खत्म करने का मनोभाव जगना चाहिए। जब अंदर की कटुता और शत्रुता मिटती है तब जीवन निर्मल होता है। एक बात अपने अंतरंग में बिठा लेनी चाहिए कि जब तक मेरे परिणामों की शुद्धि नहीं होती तब तक मेरे जीवन का उत्थान असंभव है। परिणाम की शुद्धि होनी चाहिए। जीवनोत्थान के लिए अत्यंत आवश्यक और अपेक्षित है। मेरे परिणाम कैसे मुझे देखना है।
मेरे भीतर मैं क्या हूं इसे केवल मैं ही जान सकता हूं। हर कोई अपने अंदर उतर करके देखे आखिर मैं कहां हूं। ओम आखिर मैं कहां हूं, मेरी स्थिति क्या है, वहां उतर करके मुझे देखना है। और जहां कहीं भी कोई डिफॉल्ट है तो उसे दूर करना है। 10 दिनों में हमने ये बात अच्छी तरह से जान लिया और समझ लिया कि भाव शुद्धि के अभाव में भाव उद्धार असंभव है। जाने लिए कि नहीं जाने? तो अब क्या करना है? एक ही काम करना है, भाव शुद्धि का सत प्रयास। हमने अच्छे से समझ लिया कि भाव सुधरेगा तो भाव सुधरेगा। अगर मेरे भावों में कुछ परिवर्तन आया है तो 10 दिन की इस आराधना का कोई फल मिला है। और भाव जहां के तहां है तो मैंने 10 दिन की कोरी धार्मिक क्रिया संपन्न की। इस क्रिया को आराधना बनाना है, अपने भीतर वैसा बदलाव घटित करना है। मनुष्य जीवन की सार्थकता अहिंसा, संयम और तपमय धर्म में है। भगवान ने धर्म का स्वरूप बताते हुए क्या कहा? धम्मो मंगल मुखिटम अहिंसा संयमो तपो। धर्म मंगल है, उत्कृष्ट है, अहिंसा में है, संयम में है, तप में है। तो अहिंसा, संयम, तप, ये 3 मेरे जीवन में आना चाहिए। हिंसा से विरति, अपने आप को दूर रखो। संयम, भावों में शुद्धि और प्रवृत्ति पर नियंत्रण। अंतरंग बहिरंग तप। आज यहां तपस्वियों के सम्मान का कार्यक्रम है। आप लोगों ने, शताधिक लोगों ने महा उपवास संपन्न किए। 32 उपवास करने वाले कैलाश चंद जी जैसे लोग आज आप देख रहे हैं। आज इनका 30वां उपवास है। कल 31, आज 31वां उपवास है। कल 32वां होगा, परसों पारना होगी। लेकिन इनने, आपने लगा नहीं और पूरी आराधना, विशुद्ध आराधना संपन्न की। दिन भर ये अपने कक्ष में अपनी केवल धार्मिक आराधना के अतिरिक्त आप इनको देखेंगे कोई काम नहीं। बाह्य तप के साथ जब अंतरंग परिणामों में निर्मलता आती है तब तप की सार्थकता होती है। बहुत बड़ा पुरुषार्थ है, बहुत बड़ा साहस है। अच्छे अच्छे लोग सोच भी नहीं पाते। कुछ लोगों ने 16 उपवास किए लगातार, और कुछ लोगों ने जो भी आ रहे हैं, कुछ आ गए। ये सब 10 उपवास वाली मूर्तियां। देखो, एक भी नहीं बैठो। 10 उपवास वालों के अलावा सामने मत बैठो, नहीं तो तुम गिने हुए मायाचारी का दोष लगेगा। इधर आ जाओ। उधर नहीं, इधर नहीं, नीचे बैठो। आप लोग जगह नीचे नीचे नीचे। हाँ, यहाँ केवल 10 उपवास वाले, तुम लोग भी 10 उपवास में गिने जाओगे। आ जाओ इधर, कैमरा घूमेगा तो। महावीर, अपनी दीर्घा में जाओ। दोष लगेगा, लोग सोचेंगे कैमरे में फोटो देख के कि तुमने 10 किए। यहाँ पीछे बैठ सकते हो, बैठ जाओ, वहाँ बैठ जाओ। हाँ, तो 10 उपवास करना कोई साधारण काम नहीं है। इतना बड़ा पुरुषार्थ।
और आप लोगों में कई ऐसे हैं जो कई वर्षों से 10 कर रहे हैं, और कई ऐसे हैं जो 2 घंटे भूखे नहीं रह सकते। आ जाओ 10 उपवास वाले, आ जाओ सामने, बैठो बैठो बैठो। ये नौजवान लोग 10 उपवास कर रहे, इनमें कई ऐसे हैं जो घंटे भर भी भूखे नहीं रख सकते हैं, और कई ऐसे हैं जो 10 उपवास किए और 10 दिन पूरी व्यवस्था में भी सम्मिलित हुए। इनने अपनी शक्ति का सही संयोजन किया। 2 घंटे भूखे न रहने वाले लोग ने 10 उपवास किया। बैठ जाओ, ऊपर ही बैठ जाओ। 10 उपवास लगातार कोई साधारण काम नहीं है, ये महान पुरुषार्थ है। ये इस बात का प्रमाण है कि तुम जो चाहो सो कर सकते हो, है ना। अब अपने आप पर कॉन्फिडेंस तो आ गया, लेकिन ये अधूरा है। ये तब सार्थक होगा और तब पूरा कहलाएगा जब इसके साथ अपने भावों में शुद्धि और परिवर्तन हो, परिणामों में निर्मलता हो, तब कहीं जाकर बदलाव होगा। ओम। पंखे बंद करो। ओम। हाँ बोल दे। तब कहीं जाकर के परिवर्तन होगा। अब आज आप लोग तय कीजिए कि अब मैंने जो इन 10 दिनों में आराधा है, इसे अपने जीवन की स्थायी संपत्ति बनाऊंगा। कई ऐसे लोग भी हैं जो 10 दिन तक तो उपवास खूब करते हैं, 11वें दिन पारना भी होटल में जाकर करते हैं। कईयों की हो भी गई होगी। भाई, जब 10 दिन तुम्हारा संयम है तो 11वें दिन भी हो सकता है। हो सकता है कि नहीं? आज आप लोग 4 बातों को साथ में लेके जाइए। इस 10 दिन के आराधना के फल में आप लोग कुछ चाहते हो कि नहीं चाहते हो? हाँ, क्या चाहते हो? 10 दिन की इस आराधना का फल क्या चाहते हो? सबसे पहला फल, मेरी धर्म श्रद्धा बढ़े। क्या फल चाहो? मेरी धर्म में श्रद्धा और बढ़े। कल तक मैं जितना धार्मिक कार्यों में रुचि रखता था, अब मेरी अभिरुचि और बढ़े। जो काम मैं नहीं करता था वो काम मैं और करूं। मेरी धर्म श्रद्धा प्रगाढ़ से प्रगाढ़तर बने। ये मनोभाव अपने मन में जगाओ। दूसरी बात, अपने मन में जिस किसी के प्रति वैर विरोध है उसका त्याग करो, क्षमा करो, भाव शुद्धि को बढ़ाने का भाव जगाओ। तब तो उपवास का फल है। एक बार ऐसा हुआ, एक सज्जन ने 16 कारण के 16 उपवास किए और पारना का बड़ा आयोजन किया, निर्जल उपवास। और पारना में सबको बुलाया, अपने सगे भाई को नहीं बुलाया। उसकी धर्मपत्नी बहुत समझदार थी, बोले महाराज जी आप ही ये काम कर सकते हो। इनकी आपस में 36 का आंकड़ा कई वर्षों से है, उनके प्रति बहुत द्वेष रखते हैं। इनने 16 उपवास किए हैं। मैं सोचती हूँ कि इनका उपवास रहे, लंघन न बन जाए। उनको भी बुलाए। मैंने उसको बुलवाया। जैसी बात छेड़ी,
बोले महाराज उसका नाम मत लो, उसका नाम सुनते ही मेरे अंदर आग लग जाती। बोले अगर तेरे अंदर ऐसी आग लगी तो तू स्वाहा होगा। तूने 10 दिन इतना बड़ा पुरुषार्थ किया, इतनी बड़ी तपस्या की, और 10 दिन की इस तपस्या में तेरी ये कषाय नहीं गली, तेरे मन का ये बैर नहीं धुला, तो इस उपवास को धिक्कार है। अपने अंदर बदलाव ये आना चाहिए। मैंने उसे अपने तरीके से संबोधा, उसका मन हल्का हुआ और उसने अपने भाई को खुद से मेरे सामने, मैंने कहा फ़ोन करो बुलाओ, वो आया और भाई जब गले मिले, मन की आंसू की धार बही, मन का सारा मैल मिट गया। बाद में उसने कहा महाराज आज लगा है कि मैंने कोई उपवास किया है। आपको भी ऐसा हो सकता है। 10 दिन तक हमने आराधना की है, अब मेरे परिणाम निर्मल होने चाहिए, उज्जवल होने चाहिए। भाव शुद्धि, वैर विनाश, ये लक्ष्य रखिए। तीसरी बात, अपनी बुराइयों का त्याग कीजिए। जो भी मेरे जीवन की बड़ी बुराई है मैं उसको त्यागता हूं। अगर बुराई नहीं छोड़े तो क्या छोड़े। और चौथी बात, एक नया संकल्प लेकर जाइए। कोई एक नया शुभ संकल्प जो वर्ष भर आपकी प्रेरणा बन सके। यदि ऐसा आप करेंगे तो वो आपके जीवन की बेहतरी का आधार बनेगा। उपवास वालों की आप एक बार जी भर अनुमोदना कर लीजिए, चाहे वो 32 हो, 16 हो, 10 हो, 8 हो, 7 हो, 5 हो। एक बार पुनः जोरदार अनुमोदना। और जितने हैं प्राय सबने एकासन किए। आपने भी 10 दिन धर्म की आराधना की है, तो आपने यदि धर्म की आराधना की है तो आप भी अपने जीवन में इन चारों बातों को आत्मसात करें, जीवन सार्थक होगा। चूँकि अभी सबका सत्कार होना है और अब तक तो कोट डला था, अब ज़्यादा समय आप लोगों को सब्र नहीं रहेगा, इसलिए इसी आशीर्वाद से ये शिविर सानंद संपन्न हुआ। शिविर की व्यवस्था में लगे सभी कार्यकर्ताओं को मैं दोनों हाथों से आशीर्वाद देता हूँ। उनने बहुत सुचारू ढंग से इस शिविर को संपन्न किया। कमेटी ने मुस्तैदी से अपना काम किया। जितने भी कार्यकर्ता इसमें प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से जुड़े हैं, मैं सभी को बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। और अभी आधा काम हुआ है, अभी तो काम बाकी है और एक बड़ी परीक्षा विधान में। आप सबको इसी उत्साह और उमंग के साथ विधान में अपनी सहभागिता देनी है और अपने जीवन के क्रम को आगे बढ़ाना है। इन मंडलों की रचना में किसने, राजू ने बनाया था, राजू गोयल जिन्होंने बनाया, हाँ मंडल बनाया था। उसको अगर सामने है तो एक बार बुला लो, श्रीफल चढ़वा दो। और सभी को मैं आशीर्वाद देता हूँ, आगे की कार्रवाई होगी। आज एक भी व्यक्ति कैमरे की जद में ना आए जिनने 10 उपवास नहीं किए, क्योंकि इसमें आप पाप के भागी होंगे। इनका अभिनंदन होगा, देश इनको देखेगा और आपको सोच लेगा कि आपने भी 10 किए हैं। आप सबको स्वागत करना है। इधर आ जाओ, इधर आ जाओ, वहाँ से खाली कर दो कुर्सियाँ। हाँ, और आज ऐसी व्यवस्था रहेगी, पहले 10 उपवास वालों का स्वागत होगा। 32 उपवास वाले सबसे पहले कैलाश चंद जी का स्वागत यहाँ होगा। कैलाश चंद जी को यहाँ लाओ, कुर्सी एक कुर्सी यहाँ सामने लाओ, एक कुर्सी सामने दे दो। और मैं चाहूँगा इनका सम्मान पूरी गुरुकुल की कमेटी के सदस्य आकर उनका माल्यार्पण और दुपट्टा से सम्मान करें। यहाँ जोरदार, और आगे और पीछे, हाँ बस
करो एक एक करके जोरदार। हाँ हाँ, कैलाश जी और इसके बाद आएंगे संतोष जी, फटाफट करिए। और अर्पित, हाँ 3, हाँ हाँ चलो फटाफट करो। चलेगा। माला माला दो, आपकी तालियां लगातार बजना चाहिए। एक माला बाकी दुपट्टा। हाँ, एक जन माला, बस एक माला, एक जन एक माला, केवल एक माला। एक जन दुपट्टा, एक जन माला, एक जन साहित्य, एक सब जन दुपट्टा आप सब पहनाओ। अच्छा, पूरा सेट दो। तालियां नहीं बजा रहे आप, 32 उपवास की अनुमोदना तो करो, आपकी शक्ति बढ़ेगी, आपको भी ताकत आएगी। ऐसे टाइम लग जाएगा, वहीं दे देंगे। हाँ, 10 रक्षण की किताबें नहीं है इसमें। 4 बातें भाग 1, 4 बातें भाग 1। इधर लाओ, इधर 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 इधर। ओ आइए कैलाश जी, इधर आइए। है उसमें, आइए। अच्छा अब दूसरे संतोष मोदी। चलिए। संतोष मोदी जिन्होंने 10 लक्षण के 10 निर्जल किए, अभी इनके 2 उपवास और होंगे और टोटल इनके 22 उपवास हो रहे हैं। एक बार इनका भी अभिनंदन करें। और मैं चाहूँगा इसमें 2 लोगों को और मैं अपने पास बुलाना चाह रहा हूँ। बैठो, कुर्सी पे बैठो। अर्पित जैन, जिसने हाँ। पूरी व्यवस्था की। अर्पित, शिविर की पूरी व्यवस्थाओं को देखते हुए उपवास की साधना, तो आपकी बहुत जोरदार तालियां होना चाहिए एक युवा के लिए। छोटू मोबाइल रख दे, सही कर ले इसको। एक साथ सामने से साइड हट के करो। हाँ हाँ, चलिए अर्पित की कीजिए। और अर्पित के सम्मान के लिए धन्यवाद। हाँ। अर्पित के सम्मान के लिए हम उनके पापा जी को गुरुकुलम की टीम के साथ में, अमर भैया, अमर जी आओ पूरी। हाँ आ जाओ आ जाओ। इसके बाद मैं आवाज दूंगा मनु भाई को। क्या बात है, जो बहुत युवा 10 साथी। दिन निर्जल उपवास किया है और पूरी व्यवस्थाओं में लगा है। उसे देखकर कोई कहेगा नहीं कि इसने उपवास किया है। हाँ, लो। बस 2-2 जन करते जाओ, बदलते जाओ, थोड़ा अर्पित, समय आ फास्ट। जाओ, महाराज जी से साहित्य लो। ऊपर आओ। हाँ लो लो। हाँ, अर्पित आएगा, तुम आओ। मन्नू आ जाओ। चल, इसके बाद आएंगे। ऐसे हो, 1 मिनट सामने से थोड़े से अलग हो जाएंगे तो कैमरे में फोटो आते जाएगी। विजय, महाराज जी के साथ वाली कोई नहीं आ रही। हाँ। साहित्य वाली। चलो वहीं बैठ जाओ। क्या बात है, ताली वाले थक जाते क्या खाने पीने के बाद? हाँ, आप लोग भी पुष्पेन जी ऊपर आ जाइए, सारे नवरत्नों को यहाँ आना है। हाँ, जितने कार्यकर्ता आइए और बदल बदल के कीजिए। और अब मैं आवाज़ दूंगा राजेश पूना, जो पूरी व्यवस्थाओं में भी लगे रहे और 10 सुबह साहित्य हम देंगे। यहाँ आओ, मनु आओ। मनु इधर आ जाओ। साहित्य गुरु के हाथ से लेंगे तो अच्छा रहेगा, बाकी आप लोग वहाँ सम्मान कर दें। चलिए, राजेश पूनम और एक वो लड़का जो गुरु को भोजन व्यवस्था में था, क्या नाम था उसका? क्या नाम? अभिषेक और चंदन। हाँ, अभिषेक और चंदन, इनने 10 उपवास किए हैं। आइए दोनों एक साथ आ जाओ। गोल्डी भैया की टीम में भोजन व्यवस्था भी पूरी संभाली और 10 आप लोग यहाँ ऐसा कीजिए, कम हो जाइए, एक में 2 जन कीजिए, सरकते जाइए, अनुभव कम होते जाए, बदल बदल के आते जाओ। इन दोनों का करिए, 2 लोग, राजीव आओ। हाँ, 2-2 लोग करते जाओ, बदलते जाओ, सब लोग आ जाएंगे, करते जाएंगे। चलिए आ जाओ, राजेश इधर आओ। साहित्य बदलते जाओ। चलो पहुंचो, एक जन खड़े हाँ, हो। एक सम्मान करेंगे। तुम सम्मान करो, विवेक, फटाफट। तुम भी करो सम्मान। उनको इधर, ये भी उसी टीम में है जो अभी जिनको बुलाया उनको बैठ आप आओ। दादाजी इधर आओ अभी। करो। हाँ, ले। हाँ चलेगा, एक जन और पहुंच जाओ। हाँ, एक जन। हाँ, फटाफट फास्ट करो। जल्दी करो। हाँ, राजीव करो। आ जाओ, साहित्य यहाँ से ले। अब बाकी सब तो वहीं कर दो। ले। ओ
चलेगा। अब बाकी लोग अपने अपनी चेयर्स पर बैठेंगे, अपनी कुर्सियों पर। हाँ। सम्मान करने वाले वहीं पहुंचेंगे। जिनका सम्मान हो गया है वो कुर्सी पे बैठे रहेंगे। अब ऐसा करिए, क्रमशः एक एक व्यक्ति का सम्मान वहीं पर जाकर तिलक, साहित्य, माला और दुपट्टा, एक व्यक्ति वहीं सब वहीं, एक एक व्यक्ति। हाँ, जो सामान है आप क्रम से एक व्यक्ति के पास एक जन जाएंगे। एक चीज ले लो, एक दिन तिलक लगाते जाओ। हाँ, एक जन दुपट्टा पहनाते जाओ। पूरी कमेटी एक जन को एक एक करके चल लीजिए। आप लोग सब लोग करिए, आगे बढ़ते जाओ। कुछ कुर्सियां और लगा दो। आप लोग सब आ जाओ। ये उपवास किए क्या? पुष्प वहाँ आप जिनके इधर उपवास माला नहीं पहनाने वाले है इधर एक भी खड़े नहीं माला रहेंगे। पहनाने वाले- कोई इधर नहीं वाले बैठेगा, जिनका- उपवास है। जिनके उपवास जिनका नहीं हो है वो चुका खड़े उनका नहीं ठीक है। रहेंगे, उपवास वाले रहेंगे। हाँ, कुर्सियां लगा दो। जिनका नहीं हुआ है उनको। सेकंड फेज में पुरुषों को हटा दो। हाँ, साहित्य आ रही है। हम सब नाम आ रही बोलते है। जा रहे हैं, एक साथ सब मत जाओ ताकि कम से कम हो जाए। आप लोग ताली बजाते जाएंगे, वहां पर सम्मान चल और रहा है। जिनका हो गया उनका दोबारा मत करो, फटाफट टाइम हाँ, ब्रेक दूसरे को मना कर देंगे जिनका हो गया है। हाँ, अच्छा, अपनी गुरुकुलम और चातुर्मास की टीम से, नवरत्न परिवार से जितनी महिलाएं हैं वो महिलाएं मंच पे आ जाए। महिलाओं का सम्मान महिलाएं करेगी। हाँ, आ जाओ। नवरत्न परिवार की जो भी महिलाएं हैं, चातुर्मास के सक्रिय कार्यकर्ताओं के परिवार से भी अगर हैं तो आ जाएं। माया जैन बड़वा खरगोन से जो शिविरार्थी भी थी, राजेश जी जैन चिंचवाड़ पूना हो गया, सत्येंद्र जी जैन दानिश कुंज भोपाल। नाम की जरूरत नहीं, हो गया। आ जाओ, इस तरफ आओ, महिलाएं निकल के आगे आओ, सम्मान करने वाले आगे आओ। हाँ, आप करिए, आप लोग सम्मान करिए। हाँ, चलिए, तिलक लेते पुष्पेंद्र जैन चिरगांव झांसी से, ये भी शिविरार्थी रहे हमारे। निधि जैन मुंडावली ओ। मध्य प्रदेश। पूरा सेट ले जाओ, इधर भी एक जन कुमारी सेट ले जाओ, अनुष्का जैन अवधपुरी। आप एक लोग मिनट। ताली बजाते जाएं। ये एक 10 मिनट, उपवास वाले हैं सब। एक मिनट रुको, पहले सेट साथ में रखो, पीछे से देते जाएंगे शायद। आ जाइए सब लोग। देखो, एक जना एक ही काम करे, दूसरा दूसरा एक काम जन करे। दुपट्टा, एक जन माला, एक जन तिलक, हाँ। आगे तक बढ़ते जाओ। एक जन साहित्य, एक जन घड़ी। समय भी बचेगा। हाँ, दे- कुमारी अनुष्का जैन अवधपुरी, सौम्य अपार्टमेंट भोपाल। नाम बोल दो। श्रीमती उषा जैन कोलार भोपाल। प्रखर जैन अभी- अभय जी जो पूरी भोजनशाला संभालते हैं गुरुकुल में, ऋषिपुरम भोपाल। बैठ जाओ, बैठो, क्यों उठ गए? अभी आपको बैठना है। हाँ, अभी आप लोग बैठना है। हो गया इधर का काम। अभी जिनका सम्मान हो गया है वो उठेंगे नहीं, अभी ग्रुप फोटो होना है, इसलिए आप अपनी जगह पर बैठे रहेंगे। मिली जैन अहमदाबाद 2 साल से उपवास कर रहे हैं। दीपेंद्र जैन सतना 27 साल से उपवास कर रहे हैं। जोरदार ताली। आज इस बार 27वां साल। आवाज ठीक कर छोटू। श्रीमती राजश्री कौशल सिवनी से, जो 8 साल से लगातार 10 उपवास कर रही हैं। श्रीमती राजकुमारी जैन सागर से 3 साल से आप सुधर गया। 3 साल से उपवास कर रहे हैं। ओ, छत्तीसगढ़ से श्रीमती गुणमाला जैन। हाँ, देखिए, एक एक जन को एक एक चीज आपको देना है। साहित्य का सेट, एक दुपट्टा, माला, एक जहां एक जगह हो गया है दुपट्टा माला तो डबल डबल नहीं। एक साथ सब मत जाओ। जाओ, साहित्य दो वहाँ। साहित्य आगे, साहित्य पहुंचाओ आगे। हो गया। एक सेट जिनके पास हो गया है उनको देखो, दीजिए। महिलाएं बढ़ जाए ना सब में। एक कोई 4-4 कर रही हैं, एक को एक करे बस। और जो रह गई हैं उनको कुर्सियां इधर लगाओ, वो 4-5 जो नीचे। और अगला नाम मैं बोल रहा हूं, छत्तीसगढ़ से गुणमाला जैन, जो 30 साल से लगातार उपवास, ये 30वां साल है जो 10 उपवास की साधना कर रहे हैं। अन्नू भैया, ये नीचे भी बैठे उपास ये वाले। अंशुल का, सामने बैठे ना अंशुल नीचे। नाम है ना, पूछ लेना उनसे। अक्षय, इसका 10 साल हो गया है, आज 10वां साल है। हाथ जोड़ा है, बहुत बढ़िया। कर्मठ कार्य करता हूँ। ठीक, साहित्य मिल गया। ले, प्रतीक जैन भोपाल 5वां साल है ये। चल, हो गया सबका। हाँ, अजीत जैन गुना, ये अरे, 20वां साल है। फटाफट नाम बोलो। कल्पना नगेद ओ, बूंदी।
वहाँ हो गया सबका? उन्न 10 वालों का पूरा हो उन्नति गया? जैन, अर्पति जैन, अभी रुको, अर्पित 10 जैन, का होने दो पहले 10। श्रीमती सविता जैन बैठाओ ना कुर्सी पे बैठाओ, रायपुर से, कुर्सी पे बैठो। ओ अभी केवल 10 वालों को बुलाया है, बाकी को बुलाएंगे, नीचे बैठिए। केवल 10 वाले रहे, केवल 10 वाले रहेंगे अभी। 10 में सब हो गए ना? कोई बच्चे 10 उपवास वाले हैं ये महाराज जी। सविता जैन रायपुर, हाँ, सुनीता आप लोग- जैन सागर, उत्कर्ष जैन सागर, करो। मालती जैन भोपाल, सम्मान करने वाले पीछे रतेंद्र पहुंचो। जैन, अब एक बार सम्मान करने वाले हट जाए। रते- जाओ वहाँ से। एक कोई रह गई, उनका देखो उधर हमारे सम्मान 2-3 नाम हो रहे, सत्येंद्र जैन सत्येंद्र कुमार जैन करो उधर। कानपुर। अब एक नहीं, बार पहले 10 वालों वाले के नाम हो जाए पूरे। फटाफट बोलो ना, इतनी देर में नाम नहीं बोल पाए। रतेंद्र जैन कानपुर, उर्वशी जैन इंदौर, सीमा जैन अमरावती, रोमा जैन भोपाल, रक्षा जैन भोपाल, अभिषेक जैन टीकमगढ़। हो, अब मैं एक ऐसे कार्यकर्ता को बुला रहा हूँ। क्या नाम है तेरा? ये सामने आओ। ये है राजू, जो बुक स्टॉल संभालता है, और इसने 10 निर्जल, हाँ 10 उपवास किए हैं। एक बार इसका भी सम्मान करें, सामने आकर के जाओ। पहुंचो। ये लो, तो साहित्य सबको देता है, साहित्य मुझसे ले, हाँ महाराज जी से ले। और इसका सम्मान करो। हाँ, और उसकी माँ भी 16 साल से लगातार 30 साल से। इनकी माँ को भी बुला लो, वो भी 10 उपवास किए हैं। माँ कहाँ है? इनकी माँ भी 10 उपवास माँ चौके चौके में है। चलो माँ ठीक है, 10 आओ। उपवास और बेटे ने 10 उपवास। जोरदार ताली बजा दीजिए। चलो, कल्पना चलिए। जैन सागर, कविता जैन भोपाल, सुशीला जैन गैरकगंज, प्रियंक जैन गैरकगंज। ये 13 साल से लगातार कर रहा है। एक बार जोरदार ताली बजाए राजू भाई के ओ, लिए। चलिए, सम्मान हो गया। डॉक्टर हर्षिता जैन, महाराज जी सम्मान करने वालों को नीचे भेज दो। एक बार सम्मान करने वाले साइड हो जाएं। फटाफट करो ना, तो इतना देर क्यों कर रहे तो हैं? आप बीच में हो जाता है ना दूसरा। आप बीच में दूसरे माइक बंद रखें अभी। डॉक्टर ऋषिता जैन न्यू दिल्ली, सुशीला मोदी जैन भोपाल, श्रीमती कल्पना जैन सागर, विवेक जैन बेगमगंज, रोज जैन भोपाल, रोमा जैन, आरती जैन, श्रीमती क्रांति जैन, पूनम जैन, इन्होंने भी 10 उपवास, सरोज जैन 10 उपवास ललितपुर, श्रीमती मीना जैन चेन्नई, सुमन जैन अहमदाबाद, रेखा जैन भोपाल, प्रखर जैन भोपाल, हर्षित जैन अवधपुरी भोपाल, यश जैन साकेत नगर भोपाल, श्रीमती चित्रा जैन बोर्ड से भोपाल, शिखरचंद जैन मड़ावरा ललितपुर, सम्यक जैन गड़ाकोटा, राकेश जैन भोपाल, रेखा जैन भोपाल, प्रियंक जैन 1 मिनट गैरकगंज, श्रीमती सुशीला जैन गैरकगंज, हर्षित जैन हो गए महाराज जी अवधपुरी। चलिए एक बार जिन्हें स्वागत कर लिया, एक बार हट जाएं। इनके लिए सभी के लिए स्टेज ताली खाली बजा दो। करें, और एक बार इन सब का आप लोग हट जाएं। जिनका उपवास नहीं है एकदम सामने से हट जाएं। केवल उपवास वालों का 10 उपवास 54 लोगों ने संपन्न किए हैं। एक बार जोरदार करतल ध्वनि। 10 उपवास वाले केवल रहे, फोटो फ्रेम में कोई नहीं आएंगे। हट जाइए। पीछे से भी अनुभव जी इधर आप लोग भी आइए। आ जाए, पीछे आ जाए। वो वहाँ संशय होगा। 10 उपवास वालों में इधर आ जाओ। मैंने बोला केवल 10 उपवास वाले सामने रहेंगे, और इनकी एक बार फोटोग्राफी कर लो। विजय जल्दी बैठो, अर्पित अपनी जगह। यहाँ आ जाओ, आगे आ जाओ। हाँ जी पुरानी बात विजय, बात करेंगे। चलो ग्रुप फोटो जल्दी करो। जल्दी से ग्रुप फोटो कर लो। सर को भी बैठो भैया, राजू बैठो, राजू बैठो। हो गया। अब इसके बाद आप लोग एक बार इनका जोरदार अभिनंदन करें और आसन खाली कर दें। आप लोग नीचे पधारे, सब लोग पधारे। चलिए सब लोग पधारे। हाँ, वहीं से नीचे पहुंच जाए। नीचे पहुंच जाए। और अब आएंगे 9, 8, 7, 6 उपवास वाले, और इनका सम्मान करेंगे यातायात में और भोजन व्यवस्था में जुड़े हुए लोग, और आवास और यातायात, प्रदीप जी, अर्पित जी, उनकी पूरी टीम, और जितने भी भोजन साथी। व्यवस्था की टीम में यो गोल्डी राजेश की टीम। हाँ, वो लोग भी आ जाएं सम्मान करने के लिए। अभी यही रहो, जल्दी जल्दी कर लो। आप लोग जल्दी खाली करें, है ना? फट नीचे से।
आइए 10, 9, 8 उपवास वाले आ मनीषा जाएं। जैन, लोकेश जैन, इन्होंने लोग खाली करो। 9 उपवास किए हैं। फटाफट बोलो ना। हाँ, रजनी जैन, ये भी बहुत कर्मठ कार्यकर्ता, विजय। 9 उपवास। नेहा चौधरी, एक मिनट, कैलाश जी 6 उपवास। जितेंद्र इनकी कुमार फोटो जैन, भिजवा। भोपाल, 7 उपवास। रूपचंद जैन, 7 उपवास। आस्था जैन, 7 उपवास। सुधीर कुमार अग्रवाल, 6 उपवास। और सीमा जैन, 6 उपवास। ये 6 तट ले लिए, 5 वाले बाद में लेंगे। गुणायतन परिवार द्वारा भोपाल में बड़ी सार्थक पहल की गई है, जिसमें बच्चों को संस्कार युक्त और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देने का मौका मिल रहा है। ये बच्चों की व्यवस्था की गई है, जिसमें 6वीं 7वीं के बच्चे इस साल लिए जाएंगे और 11वीं 12वीं और सीए फाउंडेशन के बच्चों को यहाँ रखा जाएगा। ये मेधावी छात्रों को प्रावीण्य के आधार पर उसे प्रविष्टि मिलेगी। पूरे देश भर से प्रविष्टियाँ आएगी। प्रत्येक कक्षा में मात्र 30-30 बच्चों का ही चयन होगा और चयनित बच्चे वे होंगे जो अपनी प्रतिभा के बल पर चुने जाएंगे और उनको एक प्रकार की स्कॉलरशिप दी जाएगी। ये छात्रवृत्ति के तहत पढ़ेंगे। गुणायतन के समाज कल्याण की दिशा में एक बहुत अच्छी पहल है और ये सार्थक पहल है। इसकी शुरुआत भोपाल से हो रही है। ये भोपाल वालों के लिए बहुत गौरव का विषय है। इसके लिए गुणायतन के साथ विद्यासागर इंस्टीट्यूट और सेज और एपीटी, इन तीनों को भी मैं बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ। एक आदर्श और व्यवस्थित दिनचर्या का लक्ष्य प्राप्ति में बहुत बड़ा योगदान होता है। इस कार्यक्रम के पुण्यार्जक थे गुणायतन परिवार।